जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृतसर से। गुरु जी से मैं जुड़ी थी पिछले साल जून जुलाई के आसपास। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, उसमें मैंने बताया है कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। गुरु जी के बारे में सत्संग सुनते-सुनते कई चीज़ें जो हैं मैं गुरु जी के बारे में जानी भी हूँ। मतलब उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती जो फ़ील गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद आया है ना। संगत सच में मतलब जो-जो मैं देखती हूँ गुरु जी के रंग में रंगा हुआ, वो तो बस जैसे मतलब हम द्वापर युग में जी रहे होते हैं ना, उस तरह की जैसे कृष्ण के साथ आप कितना मतलब हर तरह संगीत में भी, हर तरह दिल में भी, भजनों में, प्यार में, तैयार होने में, मतलब गुरु जी से बहुत सारी बातें जुड़ गई अब हमारी। तो जैसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं सत्संग में सुनती हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये किस बारे में है। जैसे कि मैंने सत्संग में कुछ बात सुना था कि गुरु जी कहते हैं कि सपने में मैं सबके नहीं आता हूँ, ऐसे वर्डिंग थी जब गुरु जी साक्षात थे अपने चोले में, तो उन्होंने कहा था कि जिसको कोई बड़ी बीमारी होती है, मैं उसी के सपने में आता हूँ। गुरुजी मेरे भी सपने में आए थे और अभी कुछ देर पहले ही मैं मेरी सर्जरी से गुज़री हूँ। मेरी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब थी पहले, तो बस गुरुजी ने तभी मुझे थामा और मेरा गुरुजी ने इतनी मदद की, मैंने सत्संग शेयर किया है। वहाँ पे मुझे रूम भी 7 मिला गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाला और मतलब अराउंड इतने बजे ही मेरी सर्जरी जो है इवनिंग में हुई और बस गुरुजी के बहुत आशीर्वाद रहा। फिर उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी और बातें भी देखती हूँ कि जैसे एक बार सर्दी का टाइम था तो कोई अभी पिछले कुछ टाइम की बात है, मैंने सत्संग शेयर किया तब मुझे बात याद नहीं आई, तितली आई। रात का टाइम था, सर्दी के दिन थे, तितली आई। तो मैंने ना तितली को ना मतलब मेरे आस-पास घूम रही, छोटी थी ब्राउन कलर की। तो मैंने तब मुझे थोड़ा तो पता था कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं। वो तितली ना उड़ गई, तो मैंने उसको ना मतलब खुद ही उसको रास्ता बाहर का दिखाया कि मैंने दर्शन कर लिए हैं, तो ये इधर-उधर ना परेशान हो। मैंने उसको बाहर का रास्ता दिखाया और नेक्स्ट डे मुझे मोबाइल पे गुरुजी का मैसेज था कि मैं तन्नू मिलन आया सी, तू मैनू भगाता। इस तरह का कुछ मैसेज था गुरुजी का, तो मैं समझ गई गुरुजी थे। अभी लेटेस्ट कल परसों की बात है, मैंने ग्रुप जॉइन किए हुए हैं, ग्रुप जॉइन में बहुत मतलब मैसेजेस थे, तो मैं एक ही बार में सारे देख लेती हूँ। तो रात को 3 बजे के आस-पास मैसेज होगा, दिन में मैं बिज़ी हुई। मैं आके जब इवनिंग में पूरा एक बार स्क्रॉल करती हूँ सारा ग्रुप, क्योंकि काफ़ी ग्रुप्स हैं, मैंने स्क्रॉल किया तो वहाँ पे मुझे एक मैसेज था, मैं तेनू कल एक बच्चे दे रूप विच मिलन आऊँगा, जे तू मैनू कुछ खिला देंगी तो तेरे बहुत सारे कष्ट जेह्ड़े ने कट्टे जाणगे। संगत जी सच में मैं सुबह 8:30-9 बजे के आसपास सब्ज़ी लेने के लिए गई, तो मैं जल्दी में थी, मेरे पास एक बच्चा भी आया था, उसने मुझसे माँगा था कुछ, तो मैंने उसको बोल दिया कि नहीं बेटा तुम जाओ। तो मैंने उसको ठीक से देखा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। तो मेरे को बहुत पछतावा हुआ, मैंने अ, उसी जो जहाँ पे मुझे ये मैसेज था मैंने माफ़ी माँगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में वो रात के 3 बजे था, दिन में मैं सुबह सब्ज़ी लेने के लिए गई, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि वो गुरुजी आएँगे ऐसे करके। मेरे को तो नहीं पता था, मैंने आके चेक किया ना। तो इस तरह जो गुरुजी कहते हैं वो गुरुजी करते हैं। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें गुरुजी की ऐसे ही सत्संग में सुनी हैं, पढ़ी हैं कि गुरुजी तो भूत भविष्य सब जानते हैं, महाशिव हैं वो। तो गुरुजी ने पंजाब के बारे में भी कहा है और बड़े मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें की हुई हैं, बहुत भविष्य जानते हैं वो। उनकी एक बात मैंने पढ़ी थी कि दिल्ली फिर से उजड़ेगी और जब उजड़ जाएगी तो बसेगी तो फिर से जो बड़ा मंदिर होगा वो दिल्ली के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में होगा। तो पंजाब के बारे में भी एक-एक जगह के बारे में भी उन्होंने बहुत बताया है कि बहुत ज़्यादा गुरुजी कहा करते थे बहुत ज़्यादा बुरा टाइम आएगा। और ये तो हमारी बानी में भी है, ऐसे लिखा है कि जो गुरुजी की शरण में रहेगा वही बच पाएगा बस। तो जितनी मौजें हम आजकल कर रहे हैं, जिस तरह से हम जी रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि जिस तरह की गुरुजी ने हमें मतलब बताया है, हमारी बानी हमें बताती है कि फिर से इतना गंदा राज हो जाएगा कि जो वही जो पढ़े सो उतरे पार वही वाला हाल हो जाएगा कि हमें गुरुजी की शरण जो है ले लेनी चाहिए, तभी हमारा कुछ बन सकता है।
तो एक मैंने सत्संग तो मैंने काफ़ी शेयर किए हैं अपने। एक और मेरे माइंड में सत्संग था अभी कि जैसे एक मेरे को बड़े मंदिर से एक स्वरूप मिला था, तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास और स्वरूप भी है, मुझे किसी के लिए चाहिए है। तो वो स्वरूप मैंने देना था किसी को, तो मैंने ना उसको रखा था अपने कि जब वो आएँगे मुझसे मिलेंगे मैं उनको दूँगी। पर संगत जी मैं 4-5 बार कोशिश की, वो खुद भी आईं मेरे से स्वरूप लेने के लिए, पर वो स्वरूप नहीं मिला। तो मैंने खुद जहाँ रखा था वो स्वरूप वहाँ पे है ही नहीं और मेरे अलावा किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो अब मुझे ये लगता है कि गुरुजी की यही मर्ज़ी है कि वो गुरुजी ने मुझे मेरे पास ही वो स्वरूप रहना चाहिए। बस अब मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मैं उनको नहीं देती, आप मेरे पास थे, मैंने उनका नाम लेके लिया था एक्चुअली, मैं उनको दूँगी। तो मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी वो मुझे स्वरूप जो है अब आप मिल जाइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ और आप बस अब छुपे मत रहिए, आप मेरे साथ ही रहिए। मैं बहुत खुशनसीब मानूँगी अपने आप को कि वो जो स्वरूप मुझे मैंने उनके लिए लिया बट अब नहीं जाना चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है गुरुजी जाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर बस वो स्वरूप मुझे मिल जाए। और एक और जैसे था कि गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी से सीधा कनेक्शन बनाओ, ऐसे करो। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे अपने दिल की हर बात बताया कर। अभी उनको पता है मेरे दिल में क्या है। तो कुछ भी होता है गुरुजी का साथ में मैसेज आ जाता है, कोई भी चीज़ होती है। तो गुरुजी काफ़ी चीज़ें बोली हैं उन्होंने कि ये अपने घर से निकाल दो, कर दो। तो एक आधी चीज़ पड़ी हुई है, वो मेरे को जाया नहीं गया, वो भी मैं करूँगी। और गुरुजी के स्वरूप में सपने में दर्शन होना, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे ध्यान में रहता है। और अभी लेटेस्ट भी गुरुजी ने मेरी एक मनोकामना पूर्ण की, तो उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था कि मुझे व्हाइट रसगुल्ले का भोग लगाना। और संगत जी अभी मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है, मैंने कुछ मेरा घर पे जैसे डिब्बा आता है, कोई मिठाई हो गई, खीर बना ली तो मैं गुरुजी को भोग लगा देती हूँ, कुछ स्पेशल हुआ हो। तो गुरुजी को ना मैंने एक भोग लगाया, मेरे हाथ में पिन्नी थी, मैंने पिन्नी का ही भोग लगा दिया, मिक्स डिब्बा था। तो वो ना पिन्नी मेरी मॉम ने खाई तो उन्होंने बोला कि मतलब ठीक नहीं लगी है, ये पिन्नी ख़राब लग रही है। तो मैंने ख़ास ध्यान नहीं दिया। मुझे तीसरे चौथे दिन मैंने जब देखा तो मुझे मैसेज आया हुआ था कि मुझे ऐसे-वैसे चीज़ का भोग ना लगाया कर। तो फिर मैंने सत्संग सुना कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, कौन-सा भोग ना लगाया करूँ? क्योंकि सब साफ़ था मेरे अकॉर्डिंग, तो बड़ी अच्छी दुकान से लाई थी मैं। तो बाद में गुरुजी ने मुझे उस मैसेज में सुनवाया कि जैसे तूने भोग लगाया था वो चीज़ ख़राब थी। तो फिर मेरे को भी ध्यान में आया, हाँ यार पिन्नी का ही भोग लगाया था मिक्स मिठाई में से और पिन्नी ख़राब थी। तो गुरुजी मुझे बार-बार ये बात कहते हैं कि मैं तेरे स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। तो मैं क्या बोलूँ इस बारे में, मतलब गुरुजी साक्षात, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई बड़ा आ जाता है, हम कितना खुश होते हैं। तो गुरुजी साक्षात अपने स्वरूप में सारे स्वरूपों में विराजमान हैं। आप जितना उनका ध्यान रखें, जितनी पूजा करें, उनसे बात करें, उनसे कनेक्शन बनाएँ, तो बहुत अच्छा लगेगा संगत जी। मेरे दिल में ये चल रहा था कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, बट ऐसे कोई शांति वाला माहौल नहीं मिल पा रहा था। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा जो है वो हम पे बनी रहे। गुरुजी कहते हैं मेरे संकट काटे हैं, मेरे पिताजी के संकट काटे हैं। तो अभी बस उनको पता है कि मुझे सबसे बड़ी तंगी क्या है, वो जानते हैं। तो बस वो मेरे कर्म अच्छे रखें, मेरा ध्यान रखें। और संगत जी एक और मुझे सत्संग याद आया है कि जैसे अभी था नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्सी इशू नहीं मतलब पढ़ना चाहती या क्रिएट करना चाहती, पर वो डुगरी वाला इंसिडेंट तो आप लोगों को भी पता है। तो वो डुगरी वाले इंसिडेंट में ना मेरे दिल में तो यही था कि देखिए अगर मैं साक्षात किसी को अपनी आँखों से देखा होता तो मैं उसे बेटर पहचानती। वो वीडियो आई थी, तो मतलब मेरे को तो यही था कि गुरुजी शिव हैं, महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। तो एक बार मेरे दिल में आया भी, मैंने कहा ये गुरुजी हो सकते हैं, तो मैंने एक ग्रुप में मैसेज भी डाला कि सच में गुरुजी आए हैं ऐसे करके, मतलब मैंने विश्वास कर लिया। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, अगले ही दिन मुझे मैसेज था कि कोई भी गुरुजी, कोई बहरूपे गुरुजी बन के आ जाएगा तो तू मान लेगी। मुझे इतनी शर्म भी है खुद पे कि मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था।
तो इस तरह गुरुजी आपका पल-पल ध्यान रखते हैं, आप अपना बस मुझे इतना बस सब सब कहते हैं कि मेरे घर पे कि गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, तो तू तुझे जो प्रॉब्लम है वो तू क्यों नहीं सही करवाती उनसे, क्यों नहीं बोलती उन्हें कि गुरुपा बस यही मुझे मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। तो मुझे विश्वास है कि चलो वो साथ हैं, उनके मेरे जीवन में आने से बहुत सकारात्मकता भी आई है, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। बस मुझे पता है वो मेरा करेंगे, कहीं न कहीं से वो ज़रूर करेंगे। बस अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसी से मैं अपना जो है सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।